Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss chapter 5 of class 12 GSEB board. एंड इससे पहले के सारे चैप्टर की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है. अगर आपको वो वीडियोस देखनी है देन यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन बिलो. उसमें मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट यू ऑल कैन चेक इट आउट. ओके, सो ये चैप्टर 5 जो है पोवर्टी यानी गरीबी, इस चैप्टर को हमने 5 वीडियोस में डिवाइड करा है. नॉट 5, एक्चुअली 4 वीडियोस में. फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ पोवर्टी और उसका नेचर, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पोवर्टी. सेकेंड में हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ पोवर्टी, यानी हमें पोवर्टी को अगर देखना है गरीबी है या नहीं तो उसके क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, किससे हमें मालूम चल सकता है. ठीक है. देन वी हैव थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉजेज, यानी किन किन कारणों की वजह से पोवर्टी होती है, और उसके बाद उसका सोल्यूशन यानी कि मेजर्स टू रिड्यूस एलिविएशन ऑफ पोवर्टी. रिडक्शन एलिविएशन दोनों का मतलब एक ही होता है. ठीक है. सो दैट्स हाउ आवर फ्लो इज गोइंग टू बी. And now without any further ado, let's get started with today's first part of this chapter. Poverty क्या है, उसका नेचर, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पोवर्टी के दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और पोवर्टी लाइन क्या होती है, गरीबी रेखा क्या होती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पोवर्टी इज सच ए सिचुएशन. पोवर्टी जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है, इज सच ए सिचुएशन एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमी में फिलहाल एग्जिस्ट करती है, अंडर विच, जिसके अंदर एक क्लास ऑफ इकोनॉमी इज अनेबल टू फुलफिल द मिनिमम बेसिक नीड्स. यानी एक क्लास ऑफ पीपल, जो लोग हैं एक क्लास के, एक वर्ग के, वो अपनी मिनिमम बेसिक नीड्स भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पोवर्टी यानी गरीबी. यानी एक क्लास के लोग मतलब ऐसे लोग जो कि अपनी बेसिक ज़रूरियातें जैसे कि घर हो गया, फूड हो गया, क्लोथिंग, कपड़े हो गए, ये सारे नीड्स भी जो है सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं ऐसे लोग जो कि पोवर्टी में आते हैं. इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज मतलब ऐसे कंट्रीज, ऐसी इकोनॉमी जो अभी भी डेवलपिंग हो रही है, फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, जैसे कि इंडिया. इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन. In most of the developing economies where per capita income is very low and there exists high level of income inequality. यानी ये बोल रहा है मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज में, इकोनॉमीज में क्या होता है, पर कैपिटा इनकम यानी एक इंसान की साल भर की इनकम जो होती है, एक इंसान कितना कमा रहा है एक नेशन में रह के, उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम. वो बहुत कम होती है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, और एंड देयर एग्जिस्ट हाई लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी. और इनकम इनइक्वालिटी भी देखी जाती है. इनकम इनइक्वालिटी का मतलब होता है रिच लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं एंड पुअर लोग बहुत कम पैसा कमा रहे हैं. तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं इनकम और इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी बिटवीन रिच पीपल इनकम एंड पुअर पीपल इनकम. ओके, सो ये दो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं. एक वर्ड लिखा है यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, क्या होता है, एक पर्सन कितना कमा रहा है, ठीक है, विद इन दैट नेशन, और हाई लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी. ये दो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, दो वर्ड. A large portion of poor population cannot enjoy a healthy life because of unavailability of minimum basic requirements such as nutritive food. यानी बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्शन में पुअर पॉपुलेशन जो है वो एंजॉय नहीं कर पाती है हेल्दी लाइफस्टाइल. क्यों? बिकॉज उनके पास अवेलेबल अवेलेबिलिटी नहीं होती है. किस चीज़ की? तो बेसिक रिक्वायरमेंट की, जैसे कि अच्छे खाने की, न्यूट्रिशियस फूड, अच्छे कपड़ों की, प्रॉपर हाउसिंग की नहीं होती है. ऑन दी अदर हैंड लेकिन दूसरे साइड पे रिच इंसान जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, उनके पास इनकम तो ज़्यादा होती है लेकिन वो खाना पीना रहना, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर चीज़ उनकी अच्छी होती है कंपैरेटिव टू अदर पीपल. Due to existing economic inequality in the country, the society faces dissatisfaction, restlessness, hatred and conflict. या क्या लिखा है? Because of rich, poor inequality, people in society becomes unhappy and tense, which creates anger and fights between social groups. अब होता क्या है, जो गरीब लोग होते हैं वो दूसरों को देख देख के, रिच पीपल को देख देख के, इनइक्वालिटी को देख देख के थोड़े गुस्सा हो जाते हैं, और ये क्या क्रिएट करता है, एंगर, और दो क्लास ऑफ पीपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है. अकॉर्डिंग टू HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997, ये कौन पब्लिश करता है बाय द वे? HDR तो UNDP पब्लिश करती है. ठीक है.
Who publish Human Development Report? So it is published by UNDP. इसके बारे में हम आगे देखने ही वाले हैं, लेकिन सिर्फ मैंने आपको बता दिया है. अकॉर्डिंग टू HDR 1997, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए रिसोर्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए गोल. So it is expected that economic development should result in reduction in poverty. यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हो रहा है किसी भी देश में तो उसका रिजल्ट आना चाहिए पोवर्टी में रिडक्शन, यानी कमी होनी चाहिए गरीबी में. Unless there is reduction in income inequality and poverty, economic development cannot be said to be development in true sense. यानी अगर कंट्री जो है डेवलप हो रहा है लेकिन इनकम इनइक्वालिटी रिच और पुअर पीपल के बीच में कम नहीं हो रही है तो उस सिचुएशन को हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं. वाई? बिकॉज डेवलपमेंट ये नहीं होता है कि पूरा देश डेवलप हो रहा है, ऑब्वियसली दैट इज, बट अगर इनकम इनइक्वालिटी है तो फिर भी वो डेवलप नहीं कहा जाएगा. क्यों? बिकॉज डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? तो सिर्फ अमीर लोग कुछ कर रहे हैं, वो लोग इंडस्ट्रीज डाल रहे हैं, वो लोग पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, इसलिए ओवरऑल एवरेज निकल के जो आया है वो डेवलपमेंट निकल के आया है. लेकिन अगर गरीब लोग वहीं के वहीं हैं, उनकी कोई स्थिति, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम है, एज इट इज है, तब वो जो सिचुएशन है वो एक्चुअली में डेवलपमेंट नहीं कहलाई जाएगी. डेवलपमेंट इन ट्रू सेंस, ठीक है. पोवर्टी इरेडिकेशन was one of the main goal. इरेडिकेशन मतलब होता है कि उस चीज को पूरी जड़ से खत्म कर देना, यानी पोवर्टी को उसकी जड़ से खत्म कर देना. बट दिस इज नॉट दैट इजी एंड इट इज नॉट दैट मच पॉसिबल. सो दूसरा कंसेप्ट निकाला गया था एलिविएशन का, यानी उसको रिड्यूस करना. ओके, उसको रिड्यूस करने का कंसेप्ट. आगे क्या लिखा है? पोवर्टी इरेडिकेशन वॉज वन ऑफ द मेन गोल. पोवर्टी इरेडिकेशन यानी उसको जड़ से हटा देना, ये मेन गोल था. किस चीज का मेन गोल था? तो 5 ईयर प्लान्स का, जो कि पहले बनाए जाते थे. ठीक है, 5 ईयर प्लान जो है पहले बनाए जाते थे, लेकिन अब फिलहाल 2017 के बाद जो है इसको बंद कर दिया गया था 5 ईयर प्लान को. प्लानिंग कमीशन को अब जो है 5 ईयर प्लान नहीं बनाए जाते हैं. अब क्या हो गया है? टुडे इट इज नीति आयोग. ठीक है, अभी नीति आयोग जो चलता है. Especially in 5th 5-year plan and following plans, poverty eradication and alleviation special program schemes were started, but poverty could not be reduced to the targeted level. पोवर्टी जो है तब भी रिड्यूस नहीं हुई थी. 5 ईयर प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद, लाने के बाद, जो इरेडिकेशन करना था उन्होंने जो सोचा था फुल्ली रिमूव कर देंगे हम पोवर्टी को, या फिर एलिविएशन करेंगे, रिड्यूस कर देंगे कई हद तक पोवर्टी को. इतना भी टारगेटेड जो उन्होंने सेट करा था ना, टारगेट के इतने लेवल पे हम रिड्यूस कर देंगे गरीबी को, वो नहीं हो पाई थी फिर भी. ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था. अब आता है मीनिंग. मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट इवन सेटिस्फाई देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स. एक ऐसी सिचुएशन जो इकोनॉमी में प्रिवेल कर रही है, जहाँ पे लोग जो है उस देश के, उस कंट्री के, वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. वो अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, छत नहीं है उनके पास रहने के लिए. तो इस टाइप की सिचुएशन को हम बोलते हैं पोवर्टी, और ऐसे लोगों को हम पुअर कैटेगरी में डालते हैं. अगर ज़्यादा मात्रा में, इफ ए लार्जर पॉपुलेशन, यानी ज़्यादा मात्रा में अगर लोग बार एक देश के या फिर कोई नेशन के जो है वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के भी नीचे रह रहे हैं, मिनिमम जो सेट है उससे भी नीचे रह रहे हैं, तब हम उसे कहेंगे कि वाइड स्प्रेड, यानी बहुत बड़ी मात्रा में पोवर्टी प्रिवेल कर रही है. Many nations, बहुत से नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव ट्राइड टू इंटरप्रेट पोवर्टी इन देयर वे. अलग अलग नेशंस के लोगों ने जो है वो पोवर्टी को इंटरप्रेट करने का ट्राई करा है अपने अपने तरीकों से. बट पोवर्टी बीइंग ए रिलेटिव कंसेप्ट, लेकिन पोवर्टी जो है रिलेटिव कंसेप्ट है, वो चेंज होती रहती है टाइम के हिसाब से, जगह के हिसाब से और सोसाइटी के हिसाब से. वो फिक्स नहीं रहती है. अलग जगह के लिए अलग स्टैंडर्ड डिसाइड करे जाते हैं. इन मोस्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ पोवर्टी, ज़्यादातर इंटरप्रिटेशन जो करे गए थे पोवर्टी के, एंड एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज कंसिडर एज बेस. एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है एज ए बेस कंसिडर करा जाता है. एंड एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी इन सोसाइटी आर शोन. और फिलहाल एग्जिस्टिंग सिचुएशन में कौन कौन सी इनइक्वालिटी प्रिवेल कर रही है सोसाइटी के अंदर, उसको शो करा जाता है. हेंस देयर एग्जिस्ट ए डिफरेंस इन द लेवल ऑफ पोवर्टी. और इसी की वजह से पोवर्टी के जो है वो डिफरेंस देखे जाते हैं, यानी कोई देश में ज़्यादा होती है, कोई देश में कम होती है.
और इसके अंदर भी तो अलग अलग प्रकार की पॉवर्टी होती है, जैसे रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। वो हम अभी इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट पॉवर्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पॉवर्टी को हमने दो भागों में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल पॉवर्टी और उसके बाद है मॉडर्न या फिर नॉन इनकम पॉवर्टी। फर्स्ट ट्रेडिशनल पॉवर्टी जो है या फिर इनकम पॉवर्टी जो है, वो इनकम पे सबसे ज्यादा भार देके समझाने का ट्राई करती है। यानी इनकम आपकी ज्यादा है या कम है, उस पे आप डिसाइड होगे आप पुअर हो या नहीं। लेकिन सेकंड जो है वो सिर्फ इनकम पे जोर नहीं देती है, वो एजुकेशन पे जोर देती है और बाकी सारे फैक्टर्स पे भी जोर देती है, इसलिए उसको मॉडर्न और नॉन इनकम पॉवर्टी भी कहा गया है। पहला इनकम का है, फिर है नॉन इनकम पॉवर्टी। इनकम लेवल पे बोल रहा है ए सर्टेन नॉर्मेटिव मिनिमम लेवल, यानी एक ऐसा नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड जो कि डिसाइड करा गया है बाय एक्सपर्ट। ये सिर्फ एवरेज नहीं, एवरेज की बात नहीं करता है, ये बोलता है लीस्ट अमाउंट एक पर्सन को स्पेंड करना चाहिए सर्वाइव करने के लिए विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन रिक्वायर्ड to ascertain minimum basic needs and services is known as poverty line. All people who have less than required income, ऐसे लोग जो कि लेस देन रिक्वायर्ड इनकम है जिनकी, यानी कि जितनी चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी कम है उनकी इनकम, या फिर जो कि रिक्वायर्ड मिनिमम एक्सपेंडिचर होता है, यानी इतना खर्चा करना चाहिए तो वो इतना भी रिक्वायर्ड खर्चा भी नहीं कर पाते, उससे भी कम खर्चा वो लोग करते हैं, ऐसे इंसानों को हम बोलते हैं पुअर। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्रिटेशन पोवर्टी इज ए स्टेट ऑफ स्कैरसिटी, यानी पोवर्टी जो है स्टेट ऑफ स्कैरसिटी है, भूखमरी है या फिर किसी भी चीज की स्कैरसिटी है, यानी अछत है। इन इंडिया पोवर्टी लाइन इज डिफाइंड इन रेफरेंस टू कंज्यूमिंग मिनिमम रिक्वायर्ड कैलोरीज। पोवर्टी को इंडिया के अंदर कैसे डिफाइन करा गया है, तो रेफरेंस लिया गया है टू कंज्यूमिंग मिनिमम रिक्वायर्ड कैलोरी, यानी ऐसे लोग जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड कैलोरी खाना जो है वो अच्छा नहीं खा पा रहे, उनको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और ये सारी विटामिन की जो चीज़ें हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं, और मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू गेट मिनिमम कैलोरीज, और वो इतना खर्चा भी नहीं कर रहे हैं इन सारी चीज़ों पे। बट द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज दैट इट शोज द सिचुएशन ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और स्टारवेशन। इस मेथड की ट्रेडिशनल जो पॉवर्टी है, इस सिचुएशन में एक जो है लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है इस मेथड की, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ नॉन अवेलेबिलिटी यानी स्कैरसिटी दिखाता है फूड की या फिर भूखमरी की। लेकिन पॉवर्टी सिर्फ स्टारवेशन की सिचुएशन नहीं होती है, सिर्फ खाना ही अल्टीमेट एम नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आनी चाहिए। और इसी की वजह से, इसकी लिमिटेशन की वजह से एक नया कंसेप्ट डेवलप हुआ था जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न या फिर नॉन इनकम पॉवर्टी। In the concept of minimum required standard of living, apart from food, other necessities such as clothing, housing, education, health, cleanliness, pure drinking water are also included, and then only non-income poverty has become a popular modern concept of poverty. नए concept के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डाली गई हैं फूड के अलावा, तो वो है जैसे अदर नेसेसिटी की चीज़ें, क्लोथिंग, हाउसिंग, रहना, एजुकेशन, हेल्थ पे कितना खर्चा है, साफ सफाई कितनी है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी डाली गई हैं इधर। कम पॉवर्टी कंसेप्ट क्या बोलता है, एक ऐसा स्टैंडर्ड यानी कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फूड के अलावा भी बहुत सारी नेसेसिटी की चीज़ें आनी चाहिए, जैसे क्लोथिंग, कपड़े कैसे पहन रहा है कोई, हाउसिंग, पक्का मकान है या नहीं या फिर छत भी है या नहीं, एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम पॉवर्टी को डिस्कस करते हैं, हेल्थ, अच्छी स्वास्थ्य है या नहीं, क्लीनलीनेस, आजू बाजू का एरिया कैसा है, क्लीनलीनेस है या नहीं, प्योर ड्रिंकिंग, अच्छा पानी, प्योर पानी जो है वो मिल भी रहा है कि नहीं लोगों को पीने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो आती हैं मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर, नॉन इनकम पॉवर्टी कंसेप्ट के अंदर, और यही कंसेप्ट आजकल पॉपुलर भी है। According to modern economists, income poverty is one of the important elements of poverty, but it only reflects a single aspect. ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को शो करता है ऑफ ह्यूमन लाइफ, फ्रीडम ऑफ चॉइस इन ऑक्यूपेशन विच इज अवेलेबल टू रिच
इज नेवर अवेलेबल टू पुअर। यानी रिच के पास जो है चूज करने का ऑप्शन रहता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, इवन ऑक्यूपेशन के अंदर कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट पुअर के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनको जो चीज़ मिली है उनको वही ही करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द सर्टेन सर्कमस्टेंसेज जो उनकी लाइफ में होते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, टू गेट ए ब्रॉडर मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, इनकम शुड नॉट बी द सोल मेजरिंग रॉड। यानी सिर्फ और सिर्फ इनकम ही मेजरिंग रॉड नहीं होनी चाहिए पॉवर्टी को नापने के लिए ऑफ डेप्रीविएशन, बट अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, यानी कि दूसरे भी जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, जैसे नॉलेज हो गया, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडिविजुअल फ्रीडम और अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ए लाइफ विथ चॉइसेस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट शुड ऑल्सो बी कंसिडर। यानी जैसे कि पुअर लोगों के पास जो है सेल्फ रिस्पेक्ट वो एकदम है ना थोड़ा घुमा देते हैं। क्यों? बिकॉज उनको सबके नीचे काम करना पड़ता है, उनके बॉस जो है वो उनको ऑर्डर देते रहते हैं। वेर एज रिच लोग के साथ ऐसा नहीं होता है, बिकॉज उनका खुद का बिजनेस होता है या फिर वो खुद कुछ कर रहे होते हैं, दे आर द बॉस। तो उनको सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, उनको अपॉर्चुनिटी भी जो है वो कौन सी एक्सेप्ट करनी कौन सी नहीं करनी, उनको क्या चॉइस लेनी है लाइफ में, वो सारी चीज़ें वो डिसाइड कर सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड ये पुअर लोग के पास इतनी चांसेस उनको नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो पॉवर्टी लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर नॉन इनकम पॉवर्टी में जो है वो डाली गई हैं, जिससे मालूम चल पाए कि कितने हद तक लोग पुअर हैं या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए। एंड सेकेंड कंसेप्ट जो है ना नॉन इनकम पॉवर्टी वाला, वही मॉडर्न कंसेप्ट है, वही सबसे ज़्यादा आजकल की लाइफ में यूज़ करा जा रहा है। यूएनडीपी, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एचडीआर रिपोर्ट जो होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो कौन बनाता है? यूएनडीपी बनाते हैं। UNDP, while preparing a development report through HDI Human Development Index and HPI Human Poverty Index, included 3 important parameters। जब भी ये लोग रिपोर्ट बना रहे थे तब इन्होंने 3 पैरामीटर जो हैं वो नोटिस करे थे। कौन कौन से 3 पैरामीटर? तो सबसे पहला है नॉलेज, किसी इंसान की नॉलेज कितनी है, हेल्थ कैसी है उनकी, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है। अंडर विच, नॉलेज के अंदर उन्होंने क्या इंक्लूड करा? तो नॉलेज में उन्होंने डाला लिटरेसी रेट, यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग अनपढ़ हैं और कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट। एनरोलमेंट रेशियो, और कितने लोगों ने है दाखिला लिया है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ये सारी चीज़ों के अंदर। तो एनरोलमेंट रेशियो और लिटरेसी रेट, ये 2 चीज़ें ध्यान में रखी उन्होंने। हेल्थ को जब उन्होंने नापा, हेल्थ पैरामीटर को जब उन्होंने डाला, तो क्या चीज़ें इसमें डाली? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी डाली, यानी कितने लोग जो है वो जी रहे हैं, कितने एज तक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए उन्होंने क्या डाला? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए उन्होंने डाला पर कैपिटा टोटल हाउस प्रोडक्शन इज कंसिडर। ठीक है, 3 चीज़ें थी, नॉलेज, फिर हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। यूएनडीपी ने डाली थी जब उन्होंने डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जब उन्होंने बनाई विद द हेल्प ऑफ एचडीआई एंड एचपीआई। ठीक है, अब आते हैं नेचर ऑफ पॉवर्टी पे। क्या टॉपिक है? नेचर ऑफ पॉवर्टी। टू अंडरस्टैंड द पॉवर्टी मोर क्लियरली अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, इकोनॉमिस्ट हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में इकोनॉमिस्ट ने जो है वो डिवाइड करा है पॉवर्टी को। एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ऐसे इंसान, ऐसे वर्ग के लोग जो कि मिनिमम उनकी बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं कर पाते हैं, उनको हम बोलते हैं एब्सोल्युटली पुअर, यानी बेसिक नेसेसिटी को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, वो बिल्कुल ही पुअर है। सेकेंड इज रिलेटिव पॉवर्टी, इधर हम जो है वो कंपैरिजन करते हैं। हियर व्हाट वी डू इज वी डू कंपैरिजन, और कंपैरिजन के हिसाब से जो है हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर इंसान जो है वो एक क्लास ऑफ पीपल से वो पुअर है या नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं जो हूँ वो गरीब हूँ, किससे? तो अंबानी से, राइट। तो ये शो कर रहा है मैं रिलेटिवली पुअर हूँ अंबानी से। अगर मुझे शो करना है कि अमिताभ बच्चन पुअर है, किन से पुअर है? तो हो सकता है टॉप मिलियनर बिलियनर से, जैसे हो सकता है बिल गेट्स से। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसा कंपैरिजन दिखाना है रिलेटिव पुअर का, तब हम यूज करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। ऑल्दो अमिताभ बच्चन पुअर नहीं है, सो ये क्या शो करता है? जरूरी नहीं है कि कोई इंसान पुअर हो जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन ये जो है हम रिलेटिव, यानी एक इंसान से कंपैरिजन करके हम बोल रहे हैं कि मैं पुअर हूँ इस इंसान से,
ठीक है, तो अगर हम ऐसा बोलते हैं तब रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट यूज होता है। लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी में तो क्या है, वो बेसिक नेसेसिटी की चीजें भी जो है फुलफिल नहीं कर पा रहे, नेसेसिटी भी फुलफिल नहीं हो रही है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्युटली पुअर। ठीक है, absolute poverty, the minimum expenditure or income required to satisfy minimum basic needs and services is known as poverty line। पोवर्टी लाइन का कंसेप्ट दिया है, द पॉपुलेशन हैविंग इनकम और एक्सपेंडिचर बिलो दिस पोवर्टी लाइन, यानी ऐसे वर्ग के लोग, ऐसी पॉपुलेशन जिनकी इनकम और एक्सपेंडिचर इस पोवर्टी लाइन में जो लिखी गई है उससे भी कम है, तब ऐसे लोगों को हम एब्सोल्युटली पुअर बोलते हैं, यानी पोवर्टी लाइन से भी नीचे है उनके एक्सपेंडिचर या फिर उनकी इनकम, देन वी विल कॉल दोज क्लास ऑफ पीपल एज एब्सोल्युटली पुअर। एब्सोल्यूट पोवर्टी इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट पोवर्टी, इसको अंडरलाइन कर देना। एब्सोल्यूट पोवर्टी को हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, कंप्लीट पोवर्टी। द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पोवर्टी हेल्प्स टू कैटेगराइज पीपल लिविंग बिलो पोवर्टी लाइन एंड रिड्यूस पोवर्टी अमंग दीज। टारगेटेड ओरिएंटेड पॉलिसीज कैन बी फ्रेम, और इनके लिए जो है टारगेटेड पॉलिसीज फ्रेम करी जाती हैं जिससे इन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो है वो पोवर्टी हम रिड्यूस कर पाए। पोवर्टी लाइन का कंसेप्ट यहाँ पे दिया है, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट में बोला गया था। To understand level of absolute poverty, the minimum consumption expenditure required to fulfill the minimum physical amount of cereal, pulses, milk, butter, etc. should be studied। अगर हमें ये नापना है कि मिनिमम एक्सपेंडिचर कितना है टू फुलफिल द मिनिमम फिजिकल अमाउंट, तब हमें बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी चाहिए, जैसे सीरियल हो गया, पल्सेस हो गया, दालों का, मिल्क, बटर एक्सेट्रा, इन सारों की भी जो है स्टडी हमें करनी चाहिए व्हाइल वी आर डिफाइनिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी। To ascertain minimum per capita consumption expenditure in the initial years of planning India, Council of Medical Research has decided that rural लोगों के लिए rural areas per person per day was 2400 calories and for urban कितनी थी 2100 calories। इसको हम अंडरलाइन करते जाएंगे। देखो, इनिशियल ईयर्स में प्लानिंग इंडिया काउंसिल ने ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने रूरल लोगों के लिए यानी गांव वालों के लिए कितना डिसाइड करा था, तो पर पर्सन पर डे 2400 कैलोरी होनी चाहिए, और अर्बन में कितनी होनी चाहिए पर पर्सन पर डे 2100 कैलोरीज आर रिक्वायर्ड। इतनी तो होनी ही चाहिए, रूरल के लिए इतनी थी और अर्बन के लिए इतनी थी। अब दोनों में फर्क है, रूरल के लिए कैलोरीज ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन पीपल। क्यों ऐसा है, तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम। कैलोरीज मतलब क्या, कैलोरीज मतलब बॉडी से कुछ रिलेटेड होता है या फिर एनर्जी से कुछ रिलेटेड होता है, फूड में कैलोरी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, इतना हम लिंक जोड़ पा रहे हैं। इसका मतलब ये है रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं वो कैसा काम करते हैं, तो लेबर इंटेंसिव काम करते हैं, और थोड़ा ज़्यादा मैनुअल वर्क वो ज़्यादा करते हैं, मशीनें कम रहती हैं वहाँ पे, हाथ से ही सब कुछ काम होता है, लेबर इंटेंसिव होता है, खुद ही श्रम लगाते रहते हैं। फार्मिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बैठ के काम कुछ नहीं है, डेस्क वर्क नहीं होता है, फील्ड में जाके काम करना पड़ता है, दिहाड़ी वर्क जो होता है वो भी करना पड़ता है, तो उसके लिए उनको खाना इनटेक जो होता है वो अच्छा चाहिए, कैलोरीज उनकी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लिखी गई है। वेरएज अर्बन एरिया में, मॉडर्न में, सिटीज़ में क्या होता है, डेस्क वर्क होता है, बहुत सी जगह पे कंप्यूटर में वर्क करना होता है, तो बैठे बैठे वर्क करना है, इसमें कैलोरीज कम होगी तो भी चलेगा एज कम्पेयर टू द रूरल एरिया, राइट। इसकी वजह से जो प्लानिंग इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने इनिशियल ईयर्स में इतनी दिखाई थी कि रूरल एरिया में 2400 होनी चाहिए कैलोरी मिनिमम, और अर्बन एरिया में 2100 होनी चाहिए। दिस मेथड वॉज एक्सेप्टेड बाय प्लानिंग कमीशन, और ये मेथड जो है प्लानिंग कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया था 1969 में, एंड टेकिंग, और उन्होंने 1960 और 61 के प्राइस को बेस ईयर लिया था ₹20 पर कैपिटा पर मंथ, एंड वाज डिसाइडेड एज द मेजरिंग रॉड फॉर पॉवर्टी, और इसी रुपए को जो है एज अ बेस ले लिया और इसी के हिसाब से पॉवर्टी को जो है मेजर करने लगे। With this working method, Dandekar and Rudd for rural areas, on the basis of 1960 to 61, prices decided 15 per capita per month as poverty line, and urban area के लिए कितना डिसाइड करा गया पैसा, तो 22.50 पैसा पर मंथ पर कैपिटा, ठीक है। अब यहाँ पे पैसे क्यों बढ़ गए,
ऊपर जो है कैलोरीज बढ़ी थी, किन की बढ़ी थी, तो रूरल एरिया में जो रह रहे हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि अर्बन एरिया के पैसे बढ़ गए। क्यों? तो अब ये सोचो कि पहले कंसेप्ट का तो आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन पैसे रूरल के कम है और अर्बन के ज्यादा है। क्यों? बिकॉज महंगाई भी जो है, महंगी चीजें भी जो है वो कहाँ ज्यादा महंगी होंगी, तो सिटीज में महंगी होंगी, गांव में चीजें थोड़ी सस्ती होंगी एज कम्पेयर टू द सिटीज। गवर्नमेंट हो सकता है सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती हो गाँव के लिए, या फिर थोड़े कम भाव में जो है राशन देती होंगी। ये सारी चीजें होती है ना गांव में, लेकिन सिटीज में ऐसा सब नहीं होता है। तो इसके लिए पैसों की, अगर इनकम की यहाँ पे बात करी जा रही है, तो 15 पर कैपिटा पर मंथ पोवर्टी लाइन कहाँ की डिसाइड करी गई है, प्राइसेस, तो ये डिसाइड करा गया है रूरल का, और अर्बन का जो है 22.50 है एज कम्पेयर टू रूरल, अर्बन का ज्यादा है, और ये पर महीने का है। लेटर प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमिटी, और इसके बाद प्लानिंग कमीशन ने जो है एक्सपर्ट कमेटी बिठाई थी। चेयरमैन कौन थे? तो प्रोफेसर डी लकड़ावाला, विच एस्टिमेटेड poverty for the year 1993, taking 1973 and 74 prices as the base year. फॉर रूरल एरिया 49 पर कैपिटा पर मंथ एंड अर्बन में 57 थी। यानी अब जो है धीरे धीरे उन्होंने प्राइस बढ़ाते गए, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ते गए। ठीक है, 49 था रूरल का और 57 अगेन अपना सिटीज का। In the method of calculating poverty line, one of the major drawback is that it only takes the account calorie consumption. सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक क्या था पोवर्टी लाइन को नापने का? तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है कैलोरीज कंजम्पशन देखी जा रही थी। बट पोवर्टी इन एन इकोनॉमिक सिचुएशन एंड हंगर इज ए फिजिकल सिचुएशन, सो दैट पोवर्टी लाइन बिकम्स स्टारवेशन लाइन। टू मेक द कंसेप्ट ऑफ पोवर्टी लाइन मोर प्रोग्रेसिव, पोवर्टी लाइन के कंसेप्ट को और अच्छा बनाने के लिए द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी लाइफ शुड बी डिसाइडेड, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी जो है वो डालना चाहिए पोवर्टी लाइन के कंसेप्ट में। And for that, required facility for quality life such as nutritive and balanced food, health, electricity, kitchen fuel, clothing, education expenditure, housing should also be included. यानी ये क्या बोल रहा है, poverty line जो कंसेप्ट है वो स्टारवेशन लाइन का कंसेप्ट जैसा हो गया है, यानी सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज, खाना और इसकी बात हो रही है। लेकिन अगर हमें इसको एक्चुअली में मेजर करना है पोवर्टी लाइन को, तो हमें प्रोग्रेसिव टाइप का बनाना होगा, यानी हमें इसके अंदर बहुत सारी अलग चीजें भी इंक्लूड करनी पड़ेंगी इस कंसेप्ट के अंदर। जैसे फूड तो ऑलरेडी है ही, लेकिन हेल्थ के बारे में डालनी होंगी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी डालनी पड़ेगी, किचन फ्यूअल, क्लोथिंग, एजुकेशनल एक्सपेंडिचर, हाउसिंग पे खर्चा, ये सारी चीजें भी डालनी पड़ेंगी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू रीडिफाइन द मेजरिंग रॉड ऑफ पॉवर्टी, द कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर, यानी अगेन अब चेयरमैनशिप बदल गई, अब चेयरमैन कौन था? तो प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर सबमिटेड दिस रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करी 2009 में, और कमिटी ने डिसाइड करा अब जो है हम न्यू मेथड ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी को अपनाएंगे, इन विच कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर मिनिमम कैलोरी तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ भी जो है वो इंक्लूड करी जाएंगी। मिनिमम कैलोरी जो थी ऊपर, जैसे यहाँ पे बोला था ना स्टारवेशन लाइन का कंसेप्ट हो चुका है, तो ये तो होगा ही, लेकिन इसके बाद हमने ये भी ऐड कर दिया एजुकेशन पे खर्चा और हेल्थ केयर पे भी। ठीक है, तो अब हमारी जो पॉवर्टी लाइन की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इन द ईयर 2011 एंड 12 पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर रूरल एरिया इज ₹816। अब नई डेफिनेशन के हिसाब से 2011-12 में मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रूरल एरिया का कितना होना चाहिए, तो 816, एंड फॉर अर्बन एरिया 1000 वाज डिसाइडेड एज द पॉवर्टी लाइन। ये जो है एज अ बेस डिसाइड करा गया था पॉवर्टी लाइन को नापने के लिए। अर्बन का अलग था, रूरल का अलग था। अर्बन का ज्यादा बिकॉज वहाँ पे सब चीजें महंगी होती हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरिया, एंड रूरल में सस्ती होती है, इसलिए वहाँ का थोड़ा कम था। in order to calculate absolute poverty and at an international level, लेकिन अगर हमें absolute poverty का concept international level पे अगर measure करना है, इंडिया लेवल पे नहीं, international level पे अगर measure करना है, the cost of all resources consumed by an average adult are considered। इसके अंदर हम जितने भी रिसोर्स एक इंसान ने, एक एडल्ट इंसान ने कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारी चीजें कंसिडर करी जाती हैं। एट इंटरनेशनल लेवल पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पेरिटी पीपीपी डिसाइडेड एज $1.25 पर डे। ये पर डे है एक्चुअली, ये याद रखना,
$1.25 per day for the year 2005, which was $1 for the year 1990. And for the year 2015, it is adopted as 1.90 per day with the help of international poverty line. Absolute poverty for different nation can be measured using a uniform method. यहाँ पे जो है इंटरनेशनल लेवल की बात करी जा रही है और यहाँ पे जो है किस बेसिस पे डिसाइड करा जा रहा है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी का जो कंसेप्ट होता है इसको भी यहाँ पे कंसिडर करा गया है। बाकी ऊपर कहीं भी ये सारी चीज़ें जो थी वो अप्लाई नहीं हो रही थी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल की जब बात करी जा रही है तो परचेजिंग पावर पैरिटी का कंसेप्ट भी अप्लाई करा जा रहा है। इस कंसेप्ट में बेसिकली किस चीज़ की बात होती है, तो ये बोला जाता है कि हमारी खरीदने की क्षमता जो है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस। इन्फ्लेशन के कारण हम जो चीज़ पहले 100 रुपए की लेते थे, जिस क्वांटिटी में हम बाय करते थे, अब हम वो नहीं कर सकते। 100 रुपए की चीज़ जो हम जैसे 100 यूनिट पहले खरीदते थे, तो अब 100 रुपए में हम सिर्फ 90 यूनिट खरीदते हैं। कैसे? तो प्राइस जो है वो चीज़ के इंक्रीज हो गए और रुपए की वैल्यू डाउन होती जा रही है। ये बोलता है परचेजिंग पावर पैरिटी का कंसेप्ट। अब यहाँ पे है मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया। मेजर कैसे करा गया था, क्या मेजर करा था, तो इन द 68th राउंड ऑफ NSSO, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है सैंपल कलेक्ट करती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। यूजिंग पर ज्वाइंट फैमिली एक्सपेंडिचर डेटा, तेंदुलकर कमेटी एस्टिमेटेड, तेंदुलकर कमेटी यानी जो कि लास्ट वाली कमेटी थी, प्रोफेसर तेंदुलकर कमेटी जो कि चेयरमैनशिप थे 2009 में जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी, उनके हिसाब से इन द ईयर 2004-2005 द मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाज 37.2% विच रिड्यूस, जो कि रिड्यूस हो गई टू 21.9% इन द ईयर 2011 एंड 12। ठीक है, अब पॉवर्टी जो है धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी थी। पॉवर्टी 2004-05 में कितनी थी और 11-12 में, 4-5 में थी रूरल एरिया में 41.8, उसके बाद कम होने लगी, तो ये अच्छा साइन दिखा रहा है। अर्बन में कितनी थी 25.7 और कम हो गई, कितनी हो गई 13.7। ठीक है, अर्बन एरिया में टोटल इतनी थी और फिर इतनी हो गई, तो टोटल में भी कमी देखने को मिल रही थी। इन रूरल इंडिया कहाँ से ली गई है ये रिपोर्ट, तो इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 में से। इन रूरल इंडिया द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन द ईयर 2024-25 वाज 41.8% विच रिड्यूस टू, कहाँ पे हो गया फिर रिड्यूस हो गया 25.7 इन द ईयर 2011 एंड 12। Whereas in urban area the measurement of poverty was 25.7 in the year 2004 to 2005 which reduced to 13.7, जो कि रिड्यूस होकर 2011-12 में कितना हो गया 13.7 हो गया। स्टेट वाइज मैग्नीट्यूड, अब यहाँ जो है प्लानिंग कमीशन के द्वारा 2011-12 के हिसाब से हमें दिया है कि ऐसे स्टेट्स जिनकी पॉवर्टी जो है 10% से कम है, यानी 10% ही है पॉवर्टी, और ऐसे स्टेट जिसकी 30% 40% है, तो जिसकी कम है वो अच्छे हैं, दैट इज गुड। जिनकी पॉवर्टी कम है, जिस स्टेट में गरीबी कम है वो अच्छे हैं, और ये वाले जो है वो बैड है। सबसे अच्छा इधर कौन सा है, गोवा है, बिकॉज इसकी सबसे ज़्यादा कम है। और खराब कौन सा है सबसे, तो छत्तीसगढ़, बिकॉज इसकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बिलो 10 और 30-40। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ डाली है, अभी का करंट डेटा मैंने यहाँ पे डाला है जिससे आपको समझ आए करंटली क्या हो रहा है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन ईच स्टेट आर पुअर, अगर ग्रीन है कहीं पे एकदम डार्क ग्रीन है तो 0, यानी वहां पे जो है बहुत ही कम हद में पॉवर्टी है, और अगर रेड है, बहुत ज्यादा रेड शो कर रहा है, तो वहां पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। नोट, पॉवर्टी रेट इज कैलकुलेटेड बाय नीति आयोग। यहाँ पे कौन कैलकुलेट कर रहा था, तो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन कैलकुलेट कर रही थी, क्योंकि तब चलती थी, लेकिन 2017 के बाद प्लानिंग कमीशन जो है वो नहीं थी। 2017 के बाद जो है नीति आयोग आ गए थे, तो नीति आयोग के हिसाब से ये रेट कैलकुलेट करा गया है, अभी का है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एकदम डार्क ग्रीन किसका दिखा रहा है, तो डार्क ग्रीन एक तो पंजाब का दिखा रहा है, फिर सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा है केरला का, यानी केरला में सिर्फ और सिर्फ 0.7% पॉवर्टी है। बट सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉवर्टी कहाँ पे है फिलहाल, तो बिहार में। ठीक है, बिहार में सबसे ज्यादा है। ये अगर आप चाहोगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो,
जैसे कि यहाँ पे लिखा है परसेंटेज ऑफ इंडियन हु आर पुअर 25.01%। हाईएस्ट पोवर्टी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिखाया गया है और लोएस्ट पोवर्टी सबसे ज्यादा कम है केरला के अंदर, देख सकते हो आप। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहाँ है, यूपी और एमपी में। ओके, सो अगर आपको ये चाहिए आपको ये मैप, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने गूगल से डाउनलोड करा था, क्योंकि ये वाला डेटा जो है बहुत पुराना हो चुका है, 2015-16 की बात कर रहा है। हमें फिलहाल डेटा जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, इसकी वजह से मैंने ये डेटा डाउनलोड कर लिया था। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द अबव इन्फॉर्मेशन, यानी ये टेबल के हिसाब से, अब यही पैराग्राफ में लिखा है, गोवा की जो है सबसे ज्यादा कम है, 10% ही पोवर्टी है, 10% से भी कम है तो वो अच्छी कहलाई जाएगी। उसके बाद केरला की है, पहले भी केरला अच्छे में ही माना जाता था, लेकिन फिलहाल कंडीशन में उसकी बहुत ज्यादा कम है। और सबसे ज्यादा खराब में छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, ये सारे हैं। अकॉर्डिंग टू द अबव इन्फॉर्मेशन, स्टेट लेस देन 10% ऑफ पोवर्टी आर गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश। वेरेज इन जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु एंड गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा 10 से लेकर 20% तक की पोवर्टी है। आप इन सारों में से गुजरात याद रखना, गोवा का याद रखना, केरला फिलहाल अभी के डेटा के हिसाब से है, और हम दूसरा याद रखेंगे छत्तीसगढ़। गुजरात इसलिए याद रखेंगे क्योंकि हम गुजरात में रहते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में। तो गुजरात में कितना है, 10 से लेकर 20% पोवर्टी है। कहाँ गया गुजरात, तो ये रहा। ठीक है, ये हम याद रखेंगे, बाकी सारा सेम ही, आप एक बार पढ़ लेना, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है पैराग्राफ। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है रिलेटिव पोवर्टी का। ये सारा हमने ऊपर देखा है, सारा कुछ एब्सोल्यूट पोवर्टी के बारे में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, वो अमिताभ बच्चन वाला एग्जाम्पल और मेरा एग्जाम्पल अंबानी के साथ, वो एग्जाम्पल किस में आएगा, रिलेटिव पोवर्टी में। यानी मैं रिलेटिव किस पुअर हूँ या नहीं हूँ किसी से। रिलेटिव पोवर्टी के कंसेप्ट में हम करते हैं कंपैरिजन ग्रुप ऑफ पीपल या क्लास ऑफ पीपल के बीच में। In the concept of absolute poverty, the minimum consumption expenditure required for satisfying minimum basic need is taken into consideration. But in the concept of relative poverty, इनकम इनइक्वालिटी जो है वो देखी जाती है। रिलेटिव पोवर्टी में हम देखते हैं इनकम इनइक्वालिटी एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल लिविंग इन सोसाइटी इज कंसिडर, यानी लोगों के बीच में इनकम के बेसिस पे कितनी इनइक्वालिटी है। ये कंसेप्ट जो है ये हम देखते हैं किसके अंदर, रिलेटिव पोवर्टी के अंदर। कॉमनली इन एवरी इकोनॉमी इनकम डिस्पैरिटी यानी इनइक्वालिटी इज सीन। इन दैट केस लोअर इनकम क्लास, यानी जिसकी इनकम कम है उसको हम रिलेटिवली पुअर कहते हैं एज कम्पेयर टू हायर इनकम क्लास। यानी मैं इधर हूँ लोअर इनकम क्लास में हूँ और अंबानी इधर है, तो मैं अंबानी से रिलेटिवली पुअर हूँ। ऑल्दो जरूरी नहीं है कि मैं पुअर हूँ, हो सकता है मेरी सारी बेसिक नेसेसिटी की चीजें पूरी हो जाती हूँ, मैं मिडिल क्लास में आऊँ या फिर अपर मिडिल क्लास में आऊँ, लेकिन मैं अंबानी से तो रिलेटिवली पुअर हूँ, तो मैं किस में आऊंगी, रिलेटिव पुअर में आऊंगी यहाँ पे। To study relative poverty, society is divided into different income groups. इसको स्टडी करने के लिए हम जो है लोगों को अलग अलग इनकम ग्रुप्स के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज स्टडी। रिलेटिव पोवर्टी एग्जिबिट्स the level of income inequality among different class of people. It is argued in context of India that as rapid developing country, instead of studying the concept of poverty and poverty line, relative poverty or income or unequal distribution of income should be considered. ऐसा बोला जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया जो है उसके अंदर हमें जो है कौन सा कंसेप्ट ज्यादातर ध्यान में रखना चाहिए, तो रिलेटिव पोवर्टी का हमें कंसेप्ट जो है ध्यान में रख के सोचना चाहिए, बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्री, ना कि एब्सोल्यूट पोवर्टी का। The concept of relative poverty can be studied with the help of hypothetical example. यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिखाया गया है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रुप 1 है सबसे पहले यहाँ पे, जो कि कमा रहे हैं 0 यानी कुछ नहीं कमा रहे, या तो 30,000 तक कमा रहे हैं। इसके अंदर 10,000, 20,000, 30,000 सारे लोग आ गए। दूसरा ग्रुप है ग्रुप 2, 30,000 से लेके 1 लाख तक कमा रहे हैं वो लोग। तीसरा है उससे ज्यादा, चौथा, पांचवा जो है वो सबसे ज्यादा कमा रहे हैं 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख या उससे ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ग्रुप 1 जो है जो कि 30,000 तक कमा रहे हैं वो ग्रुप 2 से कम है, यानी रिलेटिव पुअर है। क्यों? बिकॉज ग्रुप 2 की तो स्टार्टिंग ही 30,000 से हो रही है। सो ग्रुप 1 इज रिलेटिव पुअर टू ग्रुप 2। यहाँ पे फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप 2 इज रिलेटिवली पुअर देन ग्रुप 3।
ओके क्योंकि यहाँ पे वो लोग मैक्सिमम 1 लाख कमा रहे हैं और ग्रुप 3 में तो स्टार्टिंग ही 1 लाख से हो रही है। सेम वे यहाँ पे अप्लाई होगा और सेम वे ग्रुप 4 में भी अप्लाई होगा, ग्रुप 5 में भी ऐसा ही है। ग्रुप 5 क्या है, हाई क्लास में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा इनकम दिखाई गई है। और अगर हम ये कंपेयर करें कि ग्रुप 1 और ग्रुप 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो ग्रुप 1 इज रिलेटिवली पुअर देन ग्रुप 5। तो ग्रुप 1 कौन से है, लीस्ट कमाने वाले, ग्रुप 5 जो है हाईएस्ट कमाने वाले। ओके, रिलेटिव यानी कंपैरिजन हम कर रहे हैं इधर। इन द अबव एग्जांपल the class in group 2 has more income than the class income of group 1. It can be said that people in group 1 are relatively poor. People in class 1 are relatively poor than class 2. But the people of class 2, लेकिन class 2 के भी people किससे relative poor है, 3, 4, 5 से। Hence, people of group 2 are relatively poor than group 3, 4 and 5. ठीक है, easy था। तो मेजर रिलेटिव पॉवर्टी और इनकम इनइक्वालिटी, अगर हमें मेजर करना है ना ये वाला कंसेप्ट रिलेटिव पॉवर्टी का या फिर इनकम इनइक्वालिटी का, तो हम जनरली किस चीज का यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए, तो लॉरेंस कर्व का और जिनी कोएफिशिएंट का। ये जो है इकोनॉमिक्स के मेथड है, एक के अंदर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, एक के अंदर हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये आप एमसीक्यू के लिए याद रखना कि अगर हमें मेजर करना है रिलेटिव पॉवर्टी कंसेप्ट को या फिर इनकम इनइक्वालिटी को, जनरली फॉर्मेशन ऑफ इनकम ग्रुप, तब कौन सी मेथड यूज करी जाती है, तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है लॉरेंस कर्व और जिनी कोएफिशिएंट। इन दो मेथड का यूज करा जाता है, एमसीक्यू में या वन लाइनर में पूछ सकते हैं। ओके, सो विद दैट अवर वीडियो कम्स टू एन एंड। आज की इस वीडियो में हमने नेचर देखा, पॉवर्टी क्या होता है और उसके टाइप्स हमने देखे। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। सो अगर वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। ठीक है, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।